हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्रो वाईटी में। तो आज हम लूसेंट बुक से संबंधित भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भूगोल और विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को देखेंगे, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और जो पूछे जाने के चांस हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए प्रश्न श्रृंखला को शुरू करते हैं। यह वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत आसानी से लर्न हो जाता है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, कौन लोहितवादी कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो लोहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं, तो याद रखना गोपाल हरि देशमुख। कौन? गोपाल हरि देशमुख जी प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना कुंवर सिंह। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था, तो दार उल सफ़ा सल्तनत काल में क्या होता था, तो याद रखना चिकित्सालय। चिकित्सालय को ही क्या कहा जाता था, दार उल सफ़ा कहा जाता था। किस काल में? सल्तनत काल में। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दीवान दीवान ए अमीर को ही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, किसने स्थापित किया था। दीवान ए अमीर को ही नामक एक विभाग था जो किससे संबंधित था, कृषि से संबंधित था। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो याद रखना इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था। तो अकबर ने सबसे पहले, ठीक है, दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो याद रखना अहमदनगर पर। किस पे? अहमदनगर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। ठीक है, वही पेशवा था। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न उसी क्रम में। विक्रमशिला महाविहार कौन सा? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। तो याद रखना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी, तो याद रखना पाल वंश के शासकों द्वारा। किसके द्वारा? पाल वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला है, तमिल में तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तमिल में तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो याद रखना किस विषय से संबंधित है, तो तमिल व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है, तो याद रखना ऋग्वेद संहिता में। किसमें? ऋग्वेद संहिता में है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। तो औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी? गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है, किसको? गुरु तेग बहादुर को। अब हम आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखते हैं अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिनियम में ली गई। तो याद रखना लाहौर अधिवेशन में 1929 में। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो याद रखना लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की
अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? किस वायसराय की? तो याद रखना लॉर्ड मेयो। किसके? लॉर्ड मेयो की। ठीक है, इस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा क्या किया गया था? इसकी हत्या करा दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखना सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। कौन थे? रास बिहारी घोष थे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो याद रखना वैलेंटाइन चिरोल ने किया था। किसने किया था? वैलेंटाइन चिरोल ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अब जीव विज्ञान के प्रश्न श्रृंखला को अध्ययन करेंगे हम लोग। किसके? जीव विज्ञान के। ठीक है, देखिए मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में याद रखना लैक्टिक अम्ल के, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से क्या होती है? थकावट आ जाती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में याद रखिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत किसके बने होते हैं? तो याद रखना डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? कौन सी जंतु की? तो याद रखना पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति स्लीपर के समान होती है। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो याद रखना केंचुए के पास कोई भी आंख नहीं होती है। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो याद रखना गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो याद रखना चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। लोहा का सिंबल क्या होता है? Fe। ठीक है, इसको आयरन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो याद रखना दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सभी किण्वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए, ठीक है, पोषक तत्व प्रदान करता है? तो याद रखना पनीर। कौन सा पदार्थ है? पनीर है। ठीक है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो कौन सी उड़ने वाली छिपकली है? तो याद रखना ड्रैको उड़ने वाली छिपकली होती है। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। ठीक है, कौन सी? व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की। अगला प्रश्न है, दालें किसका अच्छा एक स्रोत है? तो याद रखना प्रोटीन की। अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो याद रखना
डाई एस्टिल के कारण, किसके कारण? डाई एस्टिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो याद रखना लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो याद रखना सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखना मीथेन गैस। कौन सी? मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो याद रखना लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो याद रखना है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वे क्या करते हैं? शरीर की सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो किस जंतु को? कुत्ता को। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ठीक है, तो किसने? डेवी ने। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो याद रखना कौन सा जंतु है? बाघ। कौन सा? बाघ है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? ऊर्जा को भी ले जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो याद रखना 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर अर्थात टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो याद रखना सोल्स टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। याद रखना टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखना एसिटम। क्या कहा जाता है? एसिटम। ठीक है। कपड़ों से जंग, अगला प्रश्न है, कपड़ों से, ठीक है, जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो याद रखना है, अगर कपड़े पे धब्बा लग गया है तो ऑक्जेलिक अम्ल से क्या किया जाता है? उसको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग, ठीक है, लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो याद रखना कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है अर्थात वैज्ञानिक नाम क्या है आम का? तो याद रखना मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर, अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है तो कॉफ़ी पाउडर में क्या मिलाया जाता है? चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है। ठीक है। वह किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। किससे? जड़ों से। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो याद रखना विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो याद रखना 57%। कितना प्रतिशत? 57% दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो याद रखना 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो याद रखना 1011 वर्ष। कितना है? 1011 वर्ष है। ठीक है। 1011 वर्ष तक, ठीक है, सूर्य क्या करेगा? ऊर्जा देता रहेगा।
अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखना ओलिपस मेसी। कौन सा है? ओलिपस मेसी। अगला प्रश्न अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 में। कब हुई थी? 1781 में हुई थी। अगला प्रश्न पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो याद रखना सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। अगला प्रश्न पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो याद रखना अक्ष पर झुकी होने के कारण। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? तो याद रखना 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। प्लूटो को अब ग्रह नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो याद रखना 88 दिन। कितना दिन? 88 दिन लेता है एक चक्कर लगाने में। ठीक। अगला प्रश्न सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो याद रखना वरुण। कौन सा? वरुण ग्रह सबसे दूर है। अगला प्रश्न कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो याद रखना बुध और शुक्र के पास किसी भी प्रकार के उपग्रह नहीं हैं। अगला प्रश्न कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो याद रखना बुध। कौन सा? बुध। अगला प्रश्न किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो याद रखना शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो याद रखना पृथ्वी। किस पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो याद रखना चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। अगला प्रश्न पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? याद रखना जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो कौन से उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। किसे? चंद्रमा को। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। बाकी कल इसी तरह और प्रश्न श्रृंखला को लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।